हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट जो है कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे हम लोग जो है अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। किसका? ज्योग्राफी का। इसके तहत हम लोग जो है कई सारे क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर चुके हैं, और आज हम लोग जो है चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट दोस्तों? चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर जो 6 और 7 सितंबर में होने वाला है, 6 एंड 7 को, उसके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से लगभग अगर ज्योग्राफी का देखेंगे तो 10 क्वेश्चन जो है आराम से पूछ लेता है। आपको जो है राजधानी वगैरह अगर मिला दिया जाए तो आराम से 10 क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो उसको हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका सेशन ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा लोग इससे जो है जुड़ सकें। तो चलिए, आज हम लोग जो है चौथे सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे जो है डिस्कशन का पहला क्वेश्चन आपको बताना है। देखिएगा, क्वेश्चन जो है विस्तार से बताया जाएगा, इसलिए जो है आप बिना परेशान हुए सेशन जो है क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग जो है आज के क्वेश्चन को। जस्ट 1 मिनट, मैं जो है रेडी हूँ। चलिए, कह रहा है विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है पूछ रहा है विश्व का, ये कौन सा है आपको बताना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो अगर इसमें देखिए तो आपको कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा लग रहा है? वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा महाद्वीप आपका जो है एशिया होगा। कौन सा देश होगा? एशिया। सॉरी, कौन सा महाद्वीप होगा? एशिया। लेकिन अगर देश के हिसाब से देखा जाएगा तो अफ्रीका महाद्वीप जो है सबसे ज्यादा देशों वाला जो है महाद्वीप है। ये भी बात आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? एशिया है। उसके बाद आपका कौन है? अफ्रीका है। कौन है? अफ्रीका है। उसके बाद कौन सा है आपका? तो आपका नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका देश नहीं है, महाद्वीप है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपका जो है साउथ अमेरिका है। कौन है? साउथ अमेरिका है। उसके बाद आपका जो है अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका। उसके बाद क्या है? आपका यूरोप है। और सबसे छोटा आपका जो है ओशिनिया कह लीजिए, ओशिनिया महाद्वीप है। और इसी को जो है ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, और ओशिनिया जो है इसके जो क्षेत्र आसपास जो छोटे छोटे देश है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया वाले सब देश मिला करके, ये सब ओशिनिया में ही जो है शामिल होते हैं, काउंट होते हैं। तो आपका जो है अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो है ये आपका देश है ना, ये ना कि ये आपका जो है क्या है, ये आपका ना कि ऑस्ट्रेलिया आपका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट नहीं है, ये आपका देश है, बल्कि उसके नाम पे आपका ओशिनिया आपका जो है महाद्वीप है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा ना सभी महाद्वीप, तो इसको ध्यान रखना। अगला है वर्षण पैटर्न के संदर्भ में जो है गर्म समशीतोष्ण जलवायु में जो है सीएफ का क्या अर्थ होता है। देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका ज्योग्राफी का जब क्लाइमेट जो है पढ़ा जाता है तो वहां आपको ये बताया जाता है। तो सीएफ मतलब होता है जहां साल भर वर्षा होता है, यानी प्रेजेंटेशन से थ्रू आउट द ईयर, जहां पूरे साल वर्षा होता है उसको जो है सीएफ से हम लोग जो है डिनोट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत का कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध तूफान है जिसे काल वैसाखी कहा जाता है, इसके बारे में जो है काल वैसाखी के बारे में संबंधित है। तो कौन सा राज्य है जो काल वैसाखी से संबंधित है? तो इसको देखेंगे अगर दोस्तों तो ये आपके पश्चिम बंगाल में जो है होता है काल वैसाखी, जो अप्रैल मई के महीने में जो है तेज हवाओं के माध्यम से जो है यहाँ तेज हवाएं जब चलती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। इसको जो है नार्वेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर। क्योंकि जो है ऐसे हवाएं जो है पश्चिम से जो है पूरब की ओर हवाएं चलती हैं, इसीलिए इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महानदी द्रोणी का विस्तार जो है किस राज्य में नहीं है?
तो महानदी जो है इसके बारे में आप जानते होंगे, इसे जो है इससे काफी महत्व प्राप्त है, किस लिए जो है इस काफी चर्चा में रहता है हमेशा। तो हीराकुंड बांध आप सुने होंगे महानदी पर ही आपका जो है बना हुआ है। विश्व का कुछ समय पहले विश्व का सबसे जो है लंबा बांध इसको जो है कहा जाता था। तो ये सब तो आपका बात हो जाएगा, लेकिन इस महानदी की द्रोणी के बारे में पूछा है किस राज्य में नहीं है। तो उड़ीसा मतलब कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो सही उत्तर आप अगर देखेंगे तो इसमें कर्नाटक आपका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि कर्नाटक आपका जो है अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में जो है पड़ने वाला एक राज्य है, जबकि ये जो है आपका छत्तीसगढ़ पहाड़ियों से निकल करके जो है आपका, और छत्तीसगढ़ से निकल करके आपके झारखंड उड़ीसा होते हुए जो है ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी तीनों राज्यों में जो है इसकी क्या है, द्रोणी है, महानदी का द्रोणी है। तो इसको ध्यान रखना है, द्रोणी मतलब बेसिन होता है, महानदी बेसिन को ध्यान रखने देखिएगा। और ये जो है लगभग है 900 किलोमीटर की लंबाई जो है तय करके बंगाल की खाड़ी में जो है अपना मुहाना बनाता है। निकलता कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ से निकलता है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। तो जो है सबसे दक्षिणी जो है, जो आप जानते हो कि हिमालय जो है कई सारे श्रेणियों में बटा हुआ है, तो उसमें से पूछ रहा है सबसे दक्षिणी श्रेणी आपका कौन है। शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय श्रेणी या निम्न हिमालय श्रेणी। तो अगर देखेंगे इसको तो जो शिवालिक श्रेणी है आपका, शिवालिक रेंज, ये सबसे साउथ में जो है हिमालय श्रेणी के जो है पाया जाता है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ आपका ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में रहेगा, उसके बाद में बृहद हिमालय, उसके बाद आपका हिमालय चलता रहेगा जो है लद्दाख हिमालय वगैरह आएगा, सबसे लास्ट में जो है उत्तराखंड वगैरह ये क्षेत्र में जो है फैला हुआ आपका कौन सा मिलेगा, शिवालिक रेंज मिलेगा। अभी इसको मैप में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, शायद हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको पूरा दिख रहा होगा, लेकिन जरूर जो है हिमालय के जो है कैसे बांटा गया है उसको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ देखिएगा हिंदुकुश पर्वत यहाँ है, ये आपका जो है हिंदुकुश पर्वत है, ये पामीर का जो है घाट है, पामीर का घाट कहा जाता है। यहाँ जो है कुनलुन माउंटेन है, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ जो है पामीर का घाट बन रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये काराकोरम आपको दिख रहा होगा, हमको लग रहा है दिख रहा है, ये आपका जो है काराकोरम यहाँ वाला है, ये आपका काराकोरम है। तो इसमें जो है लद्दाख हिमालय ये सब जो है हिमालय है। इधर इधर आप देखेंगे तो ये आपका जो है शिवालिक रेंज आपका ये मिलेगा। सबसे दक्षिण वाले क्षेत्रों में जो है ये अपेक्षाकृत मिट्टी के जो है क्षेत्रों से बना हुआ है, उतना पहाड़ी नहीं है। तो आपका सबसे दक्षिणी रेंज आपका कौन सा है, शिवालिक रेंज है। चलिए आगे। हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, हमको लग रहा है जो जो हम टॉपिक डिस्कशन करें वहां हरित क्रांति से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन जरूर मिला, क्योंकि हरित क्रांति जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में आप 100% जानिए क्वेश्चन आपको मिलना तय है। तो हरित क्रांति के बारे में हम चारों लेक्चर में आपको जो है बता रहे हैं, और हरित क्रांति के बारे में पूरा आपको जो कल भी 2-2 बार बताया गया था। तो अगर वहां से आप हरित क्रांति के बारे में जानना चाहते हैं कब 2 चरण में किया गया था, कौन इसका जो है जनक है, कौन क्या है, तो उसको आप जाकर के वहां देख लीजिएगा। वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कौन सही नहीं है, कह रहा है यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहां सिंचाई का जो है आश्वासन दिया गया था। पहले चरण में जो है सही कह रहा है वहां शुरू किया गया था। कह रहा है यह मुख्य रूप से गेहूं यानी व्हीट और राइस के लिए चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर जो है लक्षित था। बात एकदम सही कहा गया ये भी। यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए जो है एक निजी क्षेत्र का जो है कार्यक्रम था। तो क्या ये सही बात है, ये जो है सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड एक कार्यक्रम था, ना कि जो है निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का, और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया था। तो ये जो है सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया एक प्रोग्राम था, एक क्रांति था, हरित क्रांति, जो एक बहुत कह सकते हैं उत्पादकता को बढ़ाने में, प्रोडक्शन को जो है बढ़ाने में फसलों के बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। अगला है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, दाचीगाम नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये दाचीगाम जो है कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है।
कर्नाटक, गुजरात, केरल या जम्मू कश्मीर। तो अगर देखेंगे तो ये हंगुल के लिए जो है, कश्मीरी हंगुल के लिए, कश्मीरी हिरण जिसे कहते हैं, उसके लिए जो है प्रसिद्ध है। ये जो है आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, ये सब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको जो है इसीलिए कई सारे नेशनल पार्क आपको कवर कर रहे हैं, जिससे आप जो है क्या कर सकें, आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकें। अगला कर रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है एक टॉपिक है सार्क है। ये आपका पूछ रहा है कब स्टेब्लिश किया गया था। तो अगर इसको देखेंगे 1985 में दोस्तों ये जो है इसको स्थापित किया गया था। पहले इसमें 7 देश थे, बाद में अफगानिस्तान जो है इसमें जुड़ गया, जिससे इसकी संख्या जो है प्रेजेंट टाइम में 8 है। हालांकि ये निष्क्रिय हो चुका है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें जो है मेंबर है और इंडिया भी है। इंडिया जो है पाकिस्तान जहाँ रहता है वहां जो है प्रेफर नहीं करता है, इसके कारण से ये जो है एक्टिव नहीं रह गया। इसका मीटिंग वगैरह बहुत कम हो रहा है। और 1985 में स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर आपका जो है काठमांडू में है। कहाँ दोस्तों? काठमांडू में। काठमांडू मतलब कहाँ? नेपाल में। 1985 में स्थापित किया गया था। अगर इसके देखेंगे मेंबर है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसके क्या है? सदस्य हैं। 2 2 4 2 6 7। श्रीलंका इसके जो है सदस्य हैं। इसमें जो है मालदीव भी जो है आपका क्या है? मेंबर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। ये मालदीव भी आपका जो है सदस्य है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मालदीव भी आपका जो है सदस्य है। अगला है मिलाना है दोनों, जो है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। राजधानी है दोनों। तो अगर देखेंगे इसको, तेरा बिंडहाक, अक्रा या आक्रा भी कहा जाता है इसको, ये नौरोबी, उसके बाद जो है लुसाका। तो इसमें से जो है कौन, किस देश की राजधानी इधर देश दिया है? तो अगर देखेंगे दोस्तों इसको, अगर देखेंगे तो आप जो है एक एक किनारे से मिलाना शुरू करिए। और हम जो है अगर आप इसी से जो है जितना 3 सेशन में आप कवर किए हैं राजधानी, उसी से ही अगर मिलाएंगे तो आप जो है कर ले जाएंगे। जैसे कैसे कहेंगे आप? कैसे देखिएगा, केन्या से हम लेके चलते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी होती है, कल अभी आपको बताया गया था। यूनेप जो है, यूनेप का हेडक्वार्टर आपका यही केन्या में है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अभी पहला जो है, पहला का सी कवर हो गया। पहला का सी, यानी पहला का सी आपका जो है एक जगह सिर्फ मिल रहा है। चलिए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ हमें एक देश की राजधानी पता था, वो भी क्या था? केन्या था। केन्या की राजधानी क्या होती है? नैरोबी होती है। अगर और देखेंगे उसी इसके हिसाब से, तो बी का दूसरा आएगा। बी का जो है दूसरा आएगा नामीबिया की राजधानी, सॉरी ये आपका मिलान गलत हो गया है क्या? घाना की राजधानी अक्रा होता है आपका। और जो है आपका नामीबिया की विंडहॉक होता है। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका होता है। कल अभी आपको मैप में भी इसको दिखा करके बताए थे। तो इसके हिसाब से आप देखिएगा कौन सा सही है। शायद हमको लग रहा है इसमें से लिस्ट आपका सही बन नहीं पाया, ये आपका मैकूट जो है सही बन नहीं पाया। जैसे आप इसी को मिला लीजिए ऐसे, नामीबिया की बिंडहाक होती है, केन्या की नैरोबी होता है, घाना का अक्रा होता है, और जाम्बिया का लुसाका होता है। तो ए का जो है, सॉरी देखिएगा, अगर इसको यहाँ गलती लिखा गया, एक यहाँ ABCD है, एक को जो है आपका दूसरे में जाएगा। आपका ये विकल्प सही रहेगा। हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, इधर से हम जोड़ने लगे थे ना, 1 का आपका जो है सी में लेके चले गए थे, गलती हो गया था।
उधर इधर से लेके जाना है। विंडहॉग जो है आपका नामीबिया का है। आक्रा जो आपका घाना का है। यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, ये आपका जो है बी वाला आंसर सही है। सी का पहला देखिए जा रहा है। जैसे आप लोग ज्यादा करके यही हम लोग भी देखते हैं कि देश और उसकी राजधानियां, लेकिन यहाँ क्या मिलाना है, राजधानी और उसका देश, इस तरह से मिलाना है। तो आपका कौन सा रहेगा, जो है बी आंसर सही रहेगा दोस्तों। अगला है, कौन सी दो प्रमुख नदियां जो है मिल करके गंगा नदी का जो है निर्माण करती हैं। भागीरथी और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी और धौली गंगा, अलकनंदा और भागीरथी। तो अगर आप देखिए इन चारों में से, सॉरी इन चारों विकल्पों में से दो नदियां ऐसी हैं जिससे मिल करके जो है गंगा नदी का निर्माण होता है उत्तराखंड में। तो अगर देखेंगे तो अलकनंदा है और भागीरथी है, ये दोनों मिल करके जो है आपका क्या करती हैं, जब दोनों नदियां उत्तराखंड में मिलती हैं तब वहीं से जो है गंगा का निर्माण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगर देखेंगे दोस्तों इस चारों में से विकल्प तो कौन सा है बताना है आपको। लिग्नाइट जो कोयला होता है, लिग्नाइट कोल जो होता है, वो दोस्तों लगभग लगभग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तमिलनाडु। लगभग आपका 80% लिग्नाइट कोयला जो है, लिग्नाइट कोयला आपका जो है कहाँ पाया जाता है, ये आपके तमिलनाडु में पाया जाता है, जो निम्न कोट का कोयला होता है। से कोयला आप जानते होंगे चार प्रकार के होते हैं, जो है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और जो है पीट, चार प्रकार के कोयला होते हैं। तो उसमें अगर देखेंगे तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, उसके बाद जो है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस उससे थोड़ा अच्छा, उसके उससे थोड़ा जो है निम्न कोट का, उससे निम्न कोट का लिग्नाइट और सबसे निम्न कोट का पीट कोयला होता है। तो लिग्नाइट कोयला जो आपका निम्न कोट का होता है, जो 80% लगभग जो है तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला कह रहा है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। अगर रेगुर मिट्टी के बारे में जानेंगे, क्या है, रेगुर सॉयल, तो इसका जो है सेकंड नाम क्या है आपको बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन आपका जो है कई बार पूछा गया है। तो इसको बताइए जो है रेगुर, रेगुर किसे कहा जाता है। तो रेगुर जो है आपके काली मिट्टी को कहा जाता है, जो आपके लिए जो है स्वतः जुताई जुताई वाली मिट्टी भी कही जाती है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें जो है एक बार पानी हो जाता है, सॉरी, तो ये बहुत जो है गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और जैसे पानी इसमें से जो है खत्म होने लगता है तो ये जो है इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी से कहा जाता है। तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की मात्रा जो है इसी मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है कपास उगाया जाता है। इसमें अगर देखेंगे तो लौह की मात्रा इस मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है। लौह हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मात्रा जो है इस मिट्टी में अधिक पाई जाती हैं। लेकिन अगर देखेंगे इसमें जो है इसकी अधिकता है, अगर इसकी कमी देखेंगे तो फास्फोरस की कमी है इस मिट्टी में, नाइट्रोजन की कमी है, और अगर देखेंगे तो जो हमारे ह्यूमस होती है, जैविक पदार्थ जिसे कहते हैं, जैविक पदार्थों की मात्रा भी जो है कुछ हद तक इसमें कमी पाई जाती है। जैविक पदार्थ जिसे ह्यूमस कहा जाता है, इसकी भी कमी पाई जाती है। और ये जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा जो है मिट्टी माना जाता है। इसमें जो है दोस्तों गन्ना का उत्पादन भी होता है, तो याद रखना है सब आपको। अगला है, अगला बताइए आप लोग, विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन दो देशों के बीच है। आप लोग को इसको बताना है किन दो देशों के बीच में जो है जो भूमीय सीमा है, यानी जो है लैंड का बॉर्डर है, सबसे अधिक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें जो है सबसे बड़ा सीमा जो है, लॉन्गेस्ट सीमा जो है कनाडा और यूएसए की है। मैप में शायद आपको नहीं लगाए हैं, मैप में नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते हैं। इसकी सीमा लगभग जो है 8,891 जो है
किलोमीटर तक ऐसे आपस में सीमा साझा करते हैं ऐसे। इधर आपका कनाडा हो गया, इधर आपका यूएसए हो गया, और इसी बीच में आपके जो है 5 झीलें हैं जो दोनों के बॉर्डर पर स्थित हैं। तो कनाडा और यूएसए जो है ये आपके सबसे विश्व में सबसे लंबी जो है सीमा बनाने वाली वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो है शेयर करने वाली दो देश की सीमाएं हैं। ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है, 8,891 किलोमीटर लगभग इसकी लंबी सीमा है। आपको बताना भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो अगर देखेंगे तो लगभग 4,096 किलोमीटर जो है सीमा हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। अगला है हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध जो है किस कृषि तकनीक को जो है बढ़ावा दिया गया था। तो हम लोग जो ट्रेडिशन खेती करते थे, which agricultural technique was promoted by the green revolutions as against traditional फार्मिंग। ट्रेडिशनल खेती मतलब होता है दोस्तों जो हम लोग जनरली जो खेती करते आ रहे हैं शुरू से वही कर रहे हैं। हम लोग के अंदर ये है खेती करने का, जैसे हम अगर देखेंगे तो कई सारे राज्यों में ऐसे है सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए खेती किया जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रेडिशनल खेती। नॉर्मल स्थिति में जो है खेती किया जाता है, वहाँ जो खेती किया जाता है वो ये ऐसा नहीं माना जाता है कि इससे हमको जो बहुत ज्यादा इनकम कुछ जनरेट होने वाला है। नॉर्मल स्थिति में ऐसे खेती किया जाता है, तो उसी को पारंपरिक खेती कहा जाता है। तो अगर देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो वैज्ञानिक खेती को जो है साइंटिफिक फार्मिंग को जो बढ़ावा देने के लिए एक खेती था। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हाई यील्डिंग जो है वैरायटी वाले बीज प्रयोग किए गए थे, रासायनिक उर्वरक प्रयोग किए गए थे, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है कई सारे मशीनें जो है यूज की गई थी इसमें, जिससे जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छे मात्रा में बढ़ा था। अगला है भारत में जंगली गधे और ऊंट जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो अगर जंगली गधों और ऊंट को देखेंगे तो ये आपके कांटेदार वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं, यानी जो थॉर्न फॉरेस्ट होता है और स्क्रब्स जो होता है वहां ये जो है पाए जाते हैं। कौन? जंगली गधे, यानी वाइल्ड एसेज एंड कैमल्स। इसको ध्यान रखना है, कांटेदार वन और झाड़ियाँ। जैसे आप उत्तराखंड सॉरी राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ जो है ऊंट पाई जाते हैं, जहाँ कांटेदार जो है वन पाए जाते हैं और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, वन कांटेदार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो है वर्षा कम मात्रा में जो है होती है, तो वो जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार रूप में जो अपने आप को परिवर्तित कर देती हैं, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन होता हो कम से कम जो है हो, और जो पानी का पानी का जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो निकलता है पानी वो कम से कम मात्रा में वो वाष्पोत्सर्जित हो। अगला अगला आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। घाना की राजधानी अक्रा। अभी आपको बताएं, इसके बारे में अगर आप कंफ्यूजन करेंगे तो जो है आपको दंड दिया जाएगा, इसके लिए दंड दिया जाएगा। घाना की राज सॉरी घाना का अक्रा हो गया। केन्या की राजधानी आपका नैरोबी होती है। ये देखिएगा हम क्या लगा रहे हैं, मतलब ये आपका सही है, लेकिन आपका ऑप्शन ये पूछ रहा नहीं, तो ये आपका जो है सही है लेकिन आंसर आपका नहीं होगा। उल्टा समझिएगा, क्यों? क्योंकि नहीं पूछा है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक होता है, ये भी आपका सही होता है। जबकि नाइजीरिया की राजधानी अहूजा होता है। क्या होता है? अहूजा। तो आपका जो है सही उत्तर कौन सा रहेगा? नाइजीरिया। यानी नाइजीरिया वाला जो विकल्प था ये आपका सही मिलान नहीं कर रहा है। दिखा देते हैं नाइजीरिया आपको। ये देखिएगा नाइजीरिया है, यहाँ आपका अबूजा है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ आपका क्या है? अबूजा है। ये नाइजीरिया आपका जो है कह सकते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ा देश जो है नाइजीरिया होता है। ये आपका अबूजा इसकी राजधानी होती है। अगला है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर स्थित है। तो देखिएगा ये आपका लोकेशन से थोड़ा सा संबंधित है, ये आपका हिस्ट्री का भी जो है क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है लोकेशन बताने के लिए हम बता दिए हैं कि ये आपका जो है बिलगिरी रेंज हिल जो है आपका कहाँ, बिलगिरी रंगा पहाड़ी जो है आपका है कहाँ? कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के बॉर्डर पे, मुख्यतः वैसे तमिलनाडु सॉरी कर्नाटक में है, लेकिन तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी ये स्थित है।
तो उसी के लिए इसको बताया गया है। जो आपके भगवान वेंकटेश जिसे कहते हैं, भगवान रंगनाथा, उनका जो है क्या है, मंदिर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। तो ये जो है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी जो है ये आपकी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, हांगकांग में, कोलकाता में। तो इसमें अगर देखेंगे तो नाम से तो आपका लग रहा है विदेशी, लेकिन आपके जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है ये दोनों सिटी आपके जो है नजर आएंगी, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक। दोस्तों आज का जो ज्योग्राफी का आपका सेशन था, प्रैक्टिस सेट था, वो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग जो है इसको कंटिन्यू रखे रहेंगे, जिससे जो है आपके पेट के एग्जाम में जो है आप कुछ ही लोग ही देखेंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से आपसे कहेंगे कि जितने भी देखेंगे कंफर्टेबल फील करेंगे आने वाले एग्जाम में आप पेट के। दोस्तों हम लोग फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।